इस विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है वो अपराध की। हर जगह मोटेशन में दाखिल खारिज में पैसा लेता है, करप्शन है। लेकिन हम लोग वोट देते नहीं, फिर भी वो जीत जाते हैं। जहाँ हम लोग वोट देते हैं इतना वहाँ निकलता वोट कम है। पढ़े लिखे नेता नहीं होने के कारण यहाँ की जनता बहुत सोच में पड़े हुए हैं कि क्या नहीं कराएं। लेकिन इस बार की जनता मन को बना लिया है कि इस बार नौजवानों की सरकार बननी चाहिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के नौगछिया रेलवे स्टेशन के बाहर, जहां पर काफी भीड़ है और यहां पर हम चर्चा करेंगे आने वाले बिहार इलेक्शन को लेकर के। काफी लोग मौजूद हैं और काफी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा, ये भाई साहब जो है काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सर बताइए। मैं मोहम्मद निहाल हूँ, वार्ड नंबर 12 के मुखिया हूँ मैं। अभी मेरे गांव में 9 तारीख को निशान जलाया गया और वो बच्चे सब जला दिया। अजय मंडल जी ने आए तो एक पक्ष का सुन के चले गए और हमारे लोग से नहीं मिले और उसके बाद हम लोग ने केस करवा दिया। ये बीजेपी की सरकार है, ये नीतीश कुमार की सरकार है। ठीक है, अभी बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में धोखा दिया वो भी धोखा देगी, बिहार भी धोखा देगी। जहां झुग्गी वही मकान था, जहां झुग्गी वही बुलडोजर चल रहा है, वही धोखा देगी यहाँ भी। हाँ, हम लोग को लालू चाहिए। मैं डॉक्टर आर्यन यादव इस बार विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ राजद से। और इस विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है वो अपराध की। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है रिंग बांध की। बताइए, इस समय 20 साल हो गए नीतीश सरकार को, अभी तक हमारे गोपालपुर विधानसभा में बांध नहीं बना है। लाखों घर बढ़ रहे हैं हर दिन। और सबसे बड़ी समस्या है जाम की। अभी मैं लेट हो गया आने में क्योंकि इतनी बड़ी जाम, 1 बजे का निकला हुआ और अभी नौगछिया नहीं पहुंच पाया 5 घंटे में। ऐसा कौन सा जाम। तीसरी समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे ना स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है। सीओ, जितने सीओ है यहाँ पे सब, देखिए सुनिए, हर जगह मोटेशन में दाखिल खारिज में पैसा लेता है, करप्शन है। इस सब के और जो तेजस्वी सरकार जो बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं वो किस लिए, उन्होंने रोजगार दिया है। आप भी तेजस्वी यादव जैसे ही दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम देखिए, तेजस्वी यादव जी की सरकार, अभी युवाओं की सरकार इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये जो खटारा सरकार है। गोपालपुर में पिछले 20 सालों से एक ही विधायक है, तो वो क्यों जीत जा रहे हैं? सर आप बताइए। यहाँ की जनता को मजबूरी है, मजबूरी के कारण वो जीत जाते हैं। लेकिन हम लोग वोट देते नहीं, फिर भी वो जीत जाते हैं। या तो वोट नहीं देते फिर भी वो जीत जाते हैं। ऐसा जहाँ हम लोग वोट देते हैं इतना वहाँ निकलता वोट कम है। पढ़े लिखे नेता नहीं होने के कारण यहाँ की जनता बहुत सोच में पड़े हुए हैं कि क्या नहीं कराएं। लेकिन इस बार की जनता मन को बना लिया है कि इस बार नौजवानों की सरकार बननी चाहिए, तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ के गोपालपुर के कार्यकर्ता मन में ठान लिया है इस बार हमारी सरकार होगी, जैसे भी हमारी सरकार होगी। जी, मेरा नाम आशुतोष सिंह है, मैं अधिवक्ता हूँ और भावी मुखिया प्रत्याशी हूँ मधुरौनी पंचायत से। हमारा एक बहुत सतत मांग है, कई दशकों की मांग है। रिंग बांध का मांग जो है वो बहुत वाजिब मांग है। इस मांग पर मैं चाहता हूं, आप एक सेतु के रूप में कार्य कर रहे हैं प्रभात खबर, तो मैं शासन प्रशासन तक ये मुद्दा बिल्कुल पहुंचाना चाहता हूं। और उनके लिए अगर वो यहाँ आकर काम करना चाहेंगे तो उनके लिए हम लोग पूरा कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। और ये राजपूत समाज से आते हैं। देखिए, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं गोपालपुर में हूँ और बिहार में चुनाव होने वाले सबको मालूम है। और इस क्षेत्र में हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं। लगभग 30,000 किलोमीटर हम लोग बिहार में भ्रमण करेंगे। हमारी टीम जो है बिहार में भ्रमण करेगी और गोपालपुर में आज दिन भर हमने भ्रमण किया। हमने देखा कि यहाँ पर बाढ़, कटाव, ट्रैफिक जाम और स्वास्थ्य की बहुत दिक्कत है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि ये मुद्दे अभी चौपाल में भी हमारे उठ रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब वोट देने जाते हैं आप लोग तो वहां पर सिर्फ कास्ट ही फैक्टर होता है। क्या अगर ये गलत है तो बताएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिहार का एक शोक है कोसी नदी, दूसरा शोक है जाति व्यवस्था। हम लोग शिक्षा पर वोट नहीं करते हैं, विकास पर वोट नहीं कर रहे हैं।
हम लोग जाति देख के वोट कर रहे हैं, हम लोगों का दुर्भाग्य है। और फिर ऐसे में ये व्यवस्था ठीक करने की मांग नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि अब हम नई युवा पीढ़ी जो है, नया युवा पौध जो है, ये परिवर्तन चाह रहा है। ये शिक्षा पर वोट करने के लिए चाह रहा है, ये क्राइम पर वोट करने के लिए नहीं जा रहा। इसलिए मैं ये मांग उठा रहा हूं। हाँ, अब की बार गोपालपुर क्षेत्र में वोटिंग जो होगा कोई पार्टी बेसिस पे हमारे जनता लोग नहीं करेंगे। अब की बार हम लोग ये देखेंगे कि हमारे क्षेत्र का कौन सा विधायक अच्छा सोच रखते हैं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उस बेसिस पे अब की बार हम लोग वोट करेंगे। इसलिए हम उम्मीद करेंगे उम्मीद करेंगे तेजस्वी भाई से भी कि हमारे क्षेत्र में जिसको भी टिकट दे वैसा लोगों को दे जो कि क्राइमर ना हो, वो शिक्षित हो। बस यही सब तो ठीक है। इस बार शिक्षा पे बात करना चाह रहे हैं यहाँ की जनता। हाँ सर, भ्रष्टाचार यहाँ का प्रमुख मुद्दा बिहार का होना चाहिए। हम भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन आप जब वोट देने जाते हैं तो भ्रष्टाचार पे मुद्दा कर वोट देते हैं या आकाश पे देते हैं? भ्रष्टाचार पे देते हैं हम लोग, देना चाहिए, युवा को देना चाहिए। ये बहुत पुरानी बात ये है कि एक यादव विधायक खड़ा है तो वो यादव को नहीं देगा। यादव क्या होता है? जो अच्छा काम कर रहा है उसको देगा, ऐसा संभव है बिहार? यादव क्या होता है? वो भी तो इंसान है। कोई अच्छे इंसान को वोट देना चाहिए, एजुकेटेड होकर देना चाहिए, और जिसका थोड़ा सा दूरगामी सोच हो। ये नहीं कि मेरा जात है, हमको उसका रिश्तेदारी थोड़ी काम करना है। बिहार को ऊपर उठाना है, बिहार को आगे ले जाना है। आज हर ऑफिस में सीओ, बीडीओ, एसपी, डीएम, जहां तक आप चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, कहीं चले जाइए, हर जगह बगैर रिश्वत के आपका फाइल आगे बढ़ेगा ही नहीं। अभी हमारा एक डोमिसाइल मुद्दा है, जितना नौकरी मिल रहा है ज्यादातर यूपी से, एमपी से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जनता के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा युवा कहाँ जाएगा? मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। नीतीश सरकार कहती है कि सैनिकों के लिए और लोगों के लिए हमारे पास रोजगार नहीं है। यूपी वालों के लिए रोजगार कहाँ से आ जाता है? कोई मुद्दा ये होना चाहिए। कह रहे हैं कि बिहार की नौकरियों में यूपी वाले हक मार रहे हैं। हक मार रहे नहीं, मार चुके हैं। 1 लाख वैकेंसी में 65 से 70 हजार यूपी के लड़कियां है। डोमिसाइल नीति होना चाहिए। डोमिसाइल नीति पे बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बिहार में डोमिसाइल नीति होनी चाहिए। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, हम 2nd लार्जेस्ट स्टेट हैं। अभी बिहार की डोमिसाइल नीति जो है वो क्या कहती है? दूसरों को नौकरी दे, दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं। प्रतिशत, इसमें कोई प्रतिशत नहीं है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब बिहार और झारखंड अलग हुए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था डोमिसाइल का, और अब झारखंड हमेशा से डोमिसाइल को लेकर के जूझता रहा है। लेकिन अभी पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूं कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो रहा है। गोपालपुर में इतने 20 साल से यहाँ के मौजूदा विधायक रहे, और आज तक एक भी कारखाना क्यों नहीं लगा? आज कारखाना लगा हुआ होता तो हमारे नौजवानों का पलायन नहीं होता। आपने कोरोना में देखा होगा, मैं खुद था यहाँ पे कोरोना, मैं डॉक्टर भी हूँ। मैंने देखा काफी लोग विदेश, मुंबई से और दिल्ली से आए, पर यहाँ के लोग को क्यों मुंबई दिल्ली जाना पड़ता है? यहाँ एक कारखाना लगाना, सबसे पहली जरूरत जो है वो है कारखाना लगाना। और वो मैं मांग करूंगा जब भी सरकार बनेगी हमारी कि 90 दिनों के अंदर यहाँ पे कारखाना लगाया जाए। गोपालपुर जो है भागलपुर का जो हिस्सा, खेती को लेकर के काफी समृद्ध है ना, केला, लीची काफी है ना। इसके अलावा रोजगार के और क्या साधन है? मक्का जो उत्पादन है, यह गोपालपुर विधानसभा नवगछिया मक्का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, और यहाँ सबसे बड़ी संख्या में मक्का की खेती होती है। लेकिन क्या 20 साल 25 साल की जो सरकार 20 साल की रही, गोपालपुर विधानसभा में मक्का उत्पादन का कोई केंद्र खोला? नहीं खोला। इसी नवगछिया के अंदर जीवी कॉलेज और अभी मदन अहल्या कॉलेज है, लेकिन दोनों कॉलेज में छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल नहीं। ठीक है सर, कुछ बता रहे थे आप? दूसरी बात, अभी जो अभी अस्पताल की बात है, यहाँ शिशु केयर सेंटर नहीं। ये पूरी तरीके से यहाँ से जो बच्चे जाते हैं लेकर के अस्पताल, जाते जाते जो है कि डिलीवरी पेशेंट जो है वो जाते जाते बीच रोड में दम तोड़ देती है। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी ये सारी बातें की है सब लोगों ने। बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम में बात करें। जी, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, नवगछिया भवानीपुर मेरा घर हुआ। और मेरा कहने का, आप जितने जिससे आप बाइट ले रहे हैं, किसी भी हमारे युवा चेहरे पर मुस्कान नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि सरकार ने इन लोगों को आशा में रख करके ठग लिया, और ऐसा ठगा है कि इन लोगों को 4 साल का नौकरी दे दिया, अग्निवीर बना दिया, और फिर वहां से हथियार लाइसेंस लेकर के यहाँ पर सबको क्रिमिनल बना दिया। क्या मिला उनसे? हमको, हमारे युवाओं को, इनको रोजगार स्थायी चाहिए और अस्थायी नहीं चाहिए। नवगछिया में आज तक
जो आप जिस रोड से आते हैं उसके अलावा कोई रोड नहीं है। 20 साल से आजादी के बाद न रोड चौड़ा हुआ, स्टेशन वही है, न एक भी ओवर ब्रिज बना। आप देखे होंगे, अस्पताल की बात तो छोड़ ही दीजिए, अस्पताल दिन भर अस्पताल में भीड़, लेकिन डॉक्टर नहीं। पिछले दिन आप सब काटा हुआ लगा, अब देखे होंगे उसकी क्या स्थिति थी। यहाँ पर अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर को देखभाल करने वाला यहाँ के चाहे जनप्रतिनिधि हो, ऐसे जनप्रतिनिधि को हमारा नवगछिया, हमारा गोपालपुर बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बार एक पढ़े लिखे नौजवान और योग्य को इस बार टिकट आरजेडी देने जा रही है और सबों को रोजगार देने का एक खास करके हम शिक्षा पे बात करेंगे। एक मिनट, खास करके हम लोग शिक्षा पे बात करते हैं। हमारे क्षेत्र के, बिहार के जितने भी युवा हैं, चाहे वो बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं, तो बिहार में शिक्षा के नाम पे लूट चल रहा है, लूट। अगर स्टेट से हम जाके बीएड या डीएलएड करते हैं तो 1 लाख रुपए तक में हमारा हो जाता है, लेकिन अगर हम यही बिहार में करना चाहते हैं तो यहाँ 3 लाख लग जाता है। ये सब क्या है? शिक्षा के नाम पे लूटपाट चल रहा है। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ, हम यही कहते हैं सर, बाबा धाम जा रहे हैं, बाबा धाम जा रहे हैं, सिंहेश्वर जा रहे हैं। वहां गए, मैं आ गई में दवा लेने के लिए, दवा डॉक्टर ने लिखा, लेकिन सीरा को देखते हैं, लेकिन कहता है कि नहीं, तो जब दवा अस्पताल रहने से क्या होगा? दवा अस्पताल नहीं, रेफर अस्पताल है। ये नवगछिया में अस्पताल नहीं, रेफर अस्पताल है। रेफर अस्पताल है, मतलब इसका क्या? इसका अस्पताल क्या? रेफर अस्पताल है, यहाँ कुछ सुनवाई नहीं होता है। यहाँ आइए, फिर मायागंज जाइए, रास्ता में दम तोड़िए आदमी। आप कुछ कह रहे थे? यहाँ जो है हॉस्पिटल में खाली छिला के भी जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि काफी आक्रोश है गोपालपुर में और यहाँ काफी लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इस वक्त मैं नवगछिया स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, लगातार आपसे जुड़ता रहूंगा। फिलहाल मैं अभिषेक आनंद आपसे इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे अगले विधानसभा में। प्रभात खबर